इंडिया में मजबूती आई इसलिए एक्शन में ईडी, आईटी और सीबीआई। देखिए, जब भी मोदी जी की छवि पर आंच आती है, उन्हें चुनाव की चिंता सताती है, तो ईडी बाहर आ जाती है। अभी बीएचयू के बलात्कारियों के साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो वायरल हुई ना, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कितना दुस्साहस किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। फिर देखा उन्होंने हिट एंड रन के केस में पूरे देश भर में सबसे पहले देश के मजदूरों को दरबदर किया मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके। उसके बाद कृषि के क्रूर काले कानून से किसानों को सड़कों पर साल भर तक पटक के रखा। अब ड्राइवर सड़कों पर आए, चुनाव की चिंता सता रही। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, चलिए हम प्रारंभ करते हैं छगन भुजबल से। छगन भुजबल साहब का केस वापस क्यों ले लिया आपने साहब? ईडी ने, पूछिए ना ईडी से। ये ईडी जो भावना गवली, ये जो अभी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को 3 सम्मान, शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को 4 सम्मान, भावना गवली को 4 सम्मान दिए। उन्होंने कहा नहीं जाऊंगी, भाजपा की सरकार में शामिल हो जाऊंगी, ईडी में नहीं, लेकिन अभय दुबे, इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं। अभय दुबे सुनिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? गौरव जी सुन तो लीजिए एक मिनट। आपने इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त सुनाई इंडिया के दलों की, 4 नाम तो सुन लीजिए। आपके मुखारविंद से नहीं निकले तो मैं बोल देता हूं साहब, मैं तकलीफ कर देता हूं उसकी। हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने जुलाई 2015 में बुकलेट निकाली, उसके पहले 14 ईडी की रेड हुई। कहा कि नारदा सरदा के सीधे पैसे अकाउंट में जा रहे हैं, उनके और उनकी पत्नी के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगस्त में 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए, वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, भाग मुकुल भाग, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, इनके ईडी का प्रेस नोट पढ़िएगा। प्रताप सरदेसाई गिना दिया आपने। अभय दुबे आपने गिना दिया, मैंने बीच में नहीं टोका। आखिरी 3 नाम प्लीज गौरव जी, जल्दी समय कम होता है, आप तो इतने बड़े प्रवक्ता, जल्दी बोलिए। मत दीजिएगा, एक बार देश के लोगों को ये जरूर सुनना चाहिए। प्रताप सरनाइक का ईडी ने एक ट्वीट किया कि 11.5 करोड़ तो हम इसके जब्त कर चुके। जुलाई 2021 में अजीत पवार के खिलाफ ईडी ने एक प्रेस रिलीज निकला कि सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की हमने 65 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आज आपको जानना चाहिए देश के लोगों, उनका नाम ईडी ने अपनी चार्जशीट से ड्रॉप कर दिया क्योंकि गले लग गए। दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उसका साथी बताते थे प्रफुल्ल पटेल को। ईडी ने कहा हमने 4 फ्लोर पर। अरे अभय जी आपने गिना दिया, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका। सुनिए अभय जी आपने गिना दिया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। और मुझे तनुज खत्री के पास जाना है। सुनिए अभय जी, आप सुनिए, सवाल सुनिए। अभय जी सवाल सुनिए। आपने इतनी लंबी फेरिस्त गिना दी, मैंने बीच में एक बार नहीं बोला। अभय जी सुनिए, अभय जी सुनिए, सवाल सुनिए। आपने इतना लंबा बोल दिया, मैंने कुछ नहीं टोका। अब मेरे सवाल का आप अगर मुद्दे से टिके हुए जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारा जवाब साफ है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि इनके दामाद और घर जमाई विजय माल्या है ना, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस रिवोक किया। जानते हैं आप, उस नोटिस को रिवोक करने के बाद 35 सूटकेस लेकर भागा। बेशर्मी की इंतहा है साहब, क्या बात। प्रियंका कक्कड़ आपके नेता के सवाल पर जवाब भी नहीं दे रहे हैं, देख लीजिए। अपोजिशन देख लीजिए, इंडिया में है ना हम लोग। आप इस टाइम पे ना मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई कराने की कोशिश मत कीजिए। अरे मैं नहीं लड़ाई करा रहा हूँ, मैं नहीं लड़ाई करा रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। बता रहे हैं कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है, हम भी आपको बता रहे हैं कैसे दुरुपयोग हो रहा है, और सारे विपक्षी नेताओं नहीं हो रहा है ना, ये नहीं है, बता रहे हैं कि नहीं है प्रियंका जी ऐसा नहीं है। पूछ रहे हैं प्रियंका जी ऐसा नहीं, और आप कहेंगे तो मैं साबित कर दूंगा अभी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लाइन आपको बताऊं मैं क्या इस पर? गौरव जी मुद्दा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं है, मेरे साथ क्योंकि नहीं है मुद्दा, कैसे नहीं मुद्दा है? अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की लाइन बताइए, नहीं तो मैं अभी डॉक्टर संदीप दीक्षित की बाइट दिखाऊंगा और बताऊंगा कांग्रेस की लाइन क्या है। दीक्षित जी कोई ऑफिशियल पोस्ट होल्डर नहीं है कांग्रेस में, लीडर तो है, आपको शायद पता नहीं है। एक मिनट बताइए अभय दुबे का नाम लीजिए, अजीत पवार का नाम लीजिए। अरे साहस तो जुटाइए एक बार इनके नाम लेने के। मोदी जी से इतना क्या डरते हो? आपके ईडी की रेड नहीं। अरे कितनी बार गिनवाएंगे? रिपीट कर रहे हैं अभय जी आप रिपीट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का अरविंद केजरीवाल को समन पर, ईडी के समन पर। सब शरीके जुर्म है,
सिर्फ इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। हमारा स्टैंड साफ है कि अपोजिशन लीडर्स पर छापे की कार्रवाई इसलिए कि इसी शो में अभय दुबे जी, इसी शो में मैंने ये सारे नाम गिनाए हैं, इसी शो में ये सारे नाम गिनाए हैं, वो सारे आंकड़े दिखाए हैं कि कैसे विपक्षी नेताओं पर ज्यादा ईडी कार्रवाई कर रही है। इसी शो में आप ऐसा मत करिए, अभी और दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? या चार्जशीट से नाम निकाल देती है या उनको समन तक नहीं करती। अच्छा आप बताइए 2023 में ईडी के कितने स्कैम हुए? आपको पता है? आपके पास डेटा है? मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा अभी। आपके पास डेटा है? दिखाइए 2023 में, और कितने उसमें बीजेपी के, कितने कांग्रेस के, बताइए। पूरा शो निकल जाएगा, इतनी लंबी फहरिस्त है बीजेपी के नेता की, क्या बात करते हो? गले लगाओ। 20 सेकंड में बता दूंगा अभय जी, 20 सेकंड में बता दूंगा। 2023 का पूरा डेटा, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा अभी यहीं पे, अभी खोल के रख दूंगा। गौरव जी दिखा दूं? बोलिए ना, चलिए दिखा दूं? दिखाइए, लाइए अभय जी, देखिए अभय जी, देखिए, और हमारे तमाम दर्शक देखें। आइए आपको दिखाता हूं कि ईडी की कार्रवाई का वो आंकड़ा जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। 2023 में ईडी ने कुल 475 एक्शन लिए हैं, जिनमें एक बीजेपी नेता पर एक्शन हुआ है, जबकि गैर बीजेपी नेताओं पर 30 एक्शन हुए हैं, और नॉन पॉलिटिकल एक्शन 444 हैं। अभय दुबे देख लीजिए, एक बीजेपी का नेता है, 30 गैर बीजेपी के नेता हैं, और 444 मामले नॉन पॉलिटिकल हैं। यह 2023 का डेटा है ईडी के एक्शन का। लेकिन यह बहस नहीं है, बहस है कि इंडिया में मजबूती आई तो क्या एक्शन में ईडी, आईटी और सीबीआई, और एक्शन में जब ईडी और आईटी और सीबीआई है तो कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर अपना ऑफिशियल स्टैंड पब्लिक क्यों नहीं कर रही है? गौरव जी, मुद्दा यह है कि ईडी ने जो भाजपा के साथ गले लग लिए, उन नेताओं का क्या किया, उनके केसेस का क्या हुआ? अभी कर्नाटक में एक एमएलए ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, मुझे पार्टी से निकालो तो खोल दूंगा मैं पोल। गई क्या ईडी उसकी यहाँ? गई क्या सीबीआई उसकी यहाँ? ये 25 मुकदमे हैं जो लगातार ईडी ने अरे ममता बनर्जी तो कह रही है बीजेपी वॉशिंग मशीनें धो देती है, और जो बीजेपी में शामिल होता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल आपके इंडिया के सहयोगी हैं, उनके दाग अच्छे हैं कि नहीं, ये आप नहीं बोल पा रहे हैं। अरे साहब, ये तो सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये क्या हुआ, इतना राग अलापते थे। छत्तीसगढ़ का चुनाव आया तब अलापने लगे, राजस्थान का चुनाव आया तब अलापने। एक लाइन का स्टैंड क्लियर कर सकते हैं आप, या तो आप इसको गलत बता सकते हैं या तो आप इसको सही बता सकते हैं। आप इतनी लंबी कहानी कह गए, इतनी लंबी कहानी कह गए, चलिए ठीक है।